ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव सृष्टि के संहारक माने जाते हैं। महाकाल, रुद्र, कपाली, पिंगल, शंभु इत्यादि उनके उग्र रूप के नाम है। लेकिन उन नामों में से एक नाम भोलेनाथ भी है। विध्वंस के देवता होने के बावजूद सभी देवों में महादेव एकलौते ऐसे देव हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें प्रसन्न करना आसान है। क्यों? भगवान शिव के रहस्य को समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनकी महिमा और प्रकृति बहुत ही अलग है। एक तरफ जहाँ उन्हें सृष्टि के विनाश का काम सौंपा गया है, वहीं वो समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर समस्त जगत की रक्षा भी करते हैं। भगवान शिव की महिमा को देखते हुए उन्हें भोलेनाथ भी कहा गया है और कहा जाता है कि उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। ऐसा कहे जाने के पीछे उनसे जुड़े कुछ पौराणिक कथाएं भी है और कुछ उनकी प्रकृति या स्वभाव। तो चलिए जानते इस बारे में विस्तार से। भगवान शिव क्यों आसानी से हो जाते हैं प्रसन्न? भोलेनाथ का अर्थ होता है वो नाथ या स्वामी जो अत्यंत ही भोले है। भगवान शिव की प्रकृति भी कुछ ऐसी ही है। उन्हें प्रसन्न करना आसान माना जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के थोड़े से भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी अपने भक्तों की सरल और निष्कपट भक्ति से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य देवों की भांति भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजा विधि या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो या फिर किसी और योनि का जीव हो, शिव की भक्ति हर कोई कर सकता है और शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों में केवल भक्ति भाव, निष्कपटता और उनकी मंशा देखते हैं। भगवान शिव क्यों कहे जाते हैं भोलेनाथ? शिव जी को भोलेनाथ कहे जाने के पीछे कई पौराणिक कथा है जिसमें उन्होंने अपनी सरल सहज स्वभाव का परिचय और भक्तों के प्रति अपना निश्चल प्रेम दिखलाया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक असुर भस्मासुर ने हजारों वर्षों की तपस्या और भगवान शिव की उपासना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव भलीभांति जानते थे कि वह एक राक्षस है और उसे वरदान देना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने भस्मासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। भस्मासुर ने वरदान मांगा कि वह जो कुछ भी छुए वह चीज तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी ने तुरंत उसे यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर वरदान की परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर ने सोचा कि अगर वह भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो फिर उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं रह जाएगा। भगवान शिव ने भोलेपन में वरदान तो दे दिया, लेकिन अब उनके ही प्राण संकट में थे। भस्मासुर उन्हें भस्म करने के लिए उन्हें छूने को लपका और भोले अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का भेष धारण कर असुर को मोहित करने के लिए नृत्य करने लगे और चालाकी से भस्मासुर का हाथ उसके अपने ही सिर पर रखवा दिया, जिससे वह खुद ही भस्म हो गया। भगवान शिव से वरदान पाना कितना आसान है उसकी झलक एक और पौराणिक कथा में मिलती है, जिसमें रावण ने छल से उनसे पार्वती को ही मांग लिया था और भगवान शिव को उसे पार्वती को देना पड़ा। इसके अलावा एक बार तारकासुर नाम के राक्षस ने कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई उसे मार नहीं सकेगा। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे उसे वरदान दे दिया। भगवान शिव को एक उदार देवता माना जाता और कहा जाता है कि उन्हें सांसारिक चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते और पूजा में भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो जल, फूल और तरह तरह के कंदमूल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य से लेकर वो जो संसार त्याग चुके वो भी भोलेनाथ को पूजते हैं। भगवान शिव तांत्रिक विधियों के भी समर्थक है, जो पूजा या प्रथाओं में बाएं हाथ के उपयोग की भी अनुमति देते हैं। भगवान शिव बिना किसी बात की परवाह किए पूरे शरीर पर भस्म भी लगाते हैं, ताकि भूत पिशाच जो उनकी उपासना करते हैं वो भी उनके करीब रह सके। भगवान शिव अर्धनारीश्वर भी कहलाते हैं, जो अपनी शक्ति अर्धांगिनी में ही समाहित है और उनका यही गुण उन्हें संसार की स्त्रियों में भी लोकप्रिय बनाता है और सब उनके जैसा ही वर पाना चाहती है। भगवान शिव अपने किसी भक्तों में कोई भी फर्क नहीं करते। भोलेनाथ की कृपा से जिनका घर चलता है वे सच्चे भक्त होते हैं। उनका जीवन हमेशा सुख और शांति से भरा रहता है। जब व्यक्ति अपने मन को भगवान शिव के प्रति समर्पित करता है तो उसकी हर समस्या का समाधान होता है। शिव की भक्ति से न केवल मानसिक शांति मिलती बल्कि भौतिक सुख भी प्राप्त होते हैं।
भोलेनाथ की आराधना करने वाले भक्तों के घर में हमेशा खुशियों का वास होता है। उनके परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। जब शिव की कृपा होती है तब जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी आसान हो जाती है। भक्तों के लिए यह विश्वास होता है कि भगवान शिव हर परिस्थिति में उनका साथ देंगे। शिव की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग नियमित रूप से शिव का ध्यान करते हैं उनके जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यह विश्वास किया जाता है कि भोलेनाथ की कृपा से हर कार्य सफल होता है और सभी इच्छाएं पूरी होती है। भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्तों को जीवन में अनेक लाभ मिलते हैं। वे कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हैं। शिव की आराधना से उन्हें मानसिक मजबूती मिलती है जिससे वे हर चुनौती को पार कर सकते हैं। इस प्रकार जिनका घर भोलेनाथ की कृपा से चलता है वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। उनका विश्वास होता है कि भगवान शिव की कृपा से ही वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अंततः हर हर महादेव का जाप करते हुए भक्त अपने जीवन को सफल बनाते हैं। भोलेनाथ की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और वे सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार भोलेनाथ की भक्ति से ही सब कुछ संभव हो जाता है। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। ओम नमः शिवाय।